राज्यपाल कोश्यारी को लेकर एक विवादित बयान उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। कहा है उन्हें कोल्हापुरी चप्पल दिखाना चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार जो पूर्व में थी महा विकास आघाड़ी को लेकर जो एक बयान दिया था राज्यपाल कोश्यारी ने, उस पर अब उद्धव ने एक विवादित बयान दिया है और इस बात का भी सम्मान नहीं किया कि वो प्रदेश के गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मर्यादा को लांघ रहे हैं। राज्यपाल को कोल्हापुरी चप्पल दिखानी चाहिए कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो राज्यपाल के लिए किस तरह से विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। महाराष्ट्र की बहुत ही मशहूर चप्पल कहा जाता है कोल्हापुरी चप्पल, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है राज्यपाल के लिए, ऐसा क्यों शिवानी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिस तरह से मराठी मानस की बात की जाए, मराठी अस्मिता को लेकर महाराष्ट्र में कार्यरत जितनी भी पार्टियां हैं, वो रीजनल हो या नेशनल हो, सभी मराठी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए ही अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जिसमें सत्ता का विभाजन, सत्ता की उथल पुथल देखने को मिली, उससे भी हिंदुत्व का मुद्दा काफी ज्यादा था और इसीलिए कह सकते हैं कि अब सत्ता से दूर होने के बाद उद्धव ठाकरे के पास ये पहला मौका था कि वो ऐसे किसी मुद्दे पर जो लोगों से जुड़ा हो, जो उनकी जातीय शैली से जुड़ा हो, ये पहला मुद्दा सामने और जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल बड़ी ही तेजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और तुरंत ही अपना जो स्टेटमेंट है वो दे दिया। कोल्हापुरी चप्पल दिखाई जानी चाहिए, ऐसी बात कह दी। केस रजिस्टर होना चाहिए भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर, ये कह दिया और कहा कि आप किसी भी पद पर भले ही नियुक्त हो, लेकिन आपको हर एक चीज की गरिमा का पालन करना होगा और आप ऐसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए आपके खिलाफ केस होने चाहिए। यानी कि जो मराठी मानुस है वो भगत सिंह कोश्यारी को माफ नहीं करेगा, उनको जूते और चप्पलों का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है उन्होंने दिखाई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है उन्हें ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देने चाहिए। कोई आज की बात नहीं है शिवानी, इससे पहले भी चाहे एमएनएस हो या फिर शिवसेना हो, यूपी बिहार के लोगों को कई बार कमेंट कर चुके हैं, बातें कही जाती थी। महाराष्ट्र में अक्सर ये विवादित मुद्दे रहे। जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कह देते हैं कि अगर गुजरातियों को, राजस्थानियों को महाराष्ट्र से हटा दें तो महाराष्ट्र के पास से, मुंबई के पास से फाइनेंशियल कैपिटल का पद ही छिन जाएगा, इसमें आखिर बुरा लगने वाली इतनी क्या बात थी कि वो चप्पल दिखाने की बात गवर्नर को कह रहे हैं? और अगर बुरा लगा भी तो सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से वो अपना विरोध जताते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत जो ध्यान रखने वाली ये है कि कई सारे लोग जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी के स्टेटमेंट का विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि संवैधानिक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए अपना विरोध भी लोगों ने दर्ज कराया है, तो एक भाषा की मर्यादा को फॉलो करते हुए, लेकिन जिस तरह से चप्पल दिखाने की बात की गई है वो भी एक ऐसे संवैधानिक पद को जो कि गवर्नर का होता है, राज्यपाल का होता है, वो एक ऐसा संवैधानिक पद है जो कि शपथ दिलाता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, अन्य सारी चीजों के लिए कार्यरत होता है और ऐसे व्यक्ति की कुर्सी को, ऐसे व्यक्ति की पोजीशन को जिस तरह से चप्पल दिखाने की बात कही गई है, जाहिर सी बात है संविधान से हटकर, उस भाषा से हटकर जो है उद्धव ठाकरे के बोल यहाँ पर नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है तो लीगल बैटल उस बात पर भी शुरू हो जाती है कि कैसे असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा किया जा रहा है, जिनके खुद के इतने सारे प्रेक्षक हैं, समर्थक हैं, इसीलिए उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, अपना विद्रोह दर्ज कराने का अधिकार उनके पास पूर्णतः है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चप्पल दिखाने की बात की, खासकर के कोल्हापुरी चप्पल की उन्होंने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो इतिहास है, महाराष्ट्र की जो गरिमा है, उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से, बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र की गरिमा की बात होती है तो नेता यहाँ पर क्यों भूल जाते हैं कि वो एक किस पद पर हैं? खासतौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने पहले कह दिया था कि कोश्यारी को थोड़ी होशियारी दिखानी चाहिए, अब उद्धव ठाकरे सामने आ गए, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आखिर भगत सिंह कोश्यारी ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसके बाद इन लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है? पहले तो वो बयान दर्शकों को सुनवा देते हैं। लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं।
तो शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, भगत सिंह कोश्यारी ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा होगा, क्योंकि भारी तादाद में गुजरात के लोग वहां पर बसते हैं, अपना कामकाज करते हैं। लेकिन क्या माना जाए, ये उद्धव ठाकरे की बौखलाहट है, उनसे उनका पद छीन गया, उनकी पार्टी भी उनसे चली गई, इसीलिए इस भाषा के माध्यम से वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल साफ तौर पर अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ सेम ठाकरे परिवार से जो राज ठाकरे हैं वो भी बिलोंग करते हैं। राज ठाकरे ने भी अपना जो नाराजगी है, विरोध है, वो दर्ज कराते हुए ये साफ तौर पर कहा कि मुंबई की खासियत ही यही है, यहाँ पर इस तरीके का माहौल है कि जो अन्य राज्य से लोग आते हैं वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित और अपने व्यवसाय को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं, उसमें सफल होते हैं। इसीलिए मुंबई बनी हुई है। इसमें हर जाति और हर प्रजाति के जो लोग हैं उनका पूरी तरह से सहयोग है। साफ तौर पर विद्रोह भी जताया गया, संवैधानिक तरीके से बातचीत भी की गई और ये भी बताया गया कि किस तरह से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि गुंजाइश रखी गई है क्लैरिफिकेशन की। दूसरी जगह अगर वही बात की जाए कि अगर गुजराती या राजस्थानी यानी कि मारवाड़ियों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस सेक्टर का जो योगदान है वो मुंबई के अंदर इन लोगों द्वारा रहा है, इसीलिए ये इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाया जाता है। शिवानी, हालांकि